कमोडिटी में ऐसी नरमी क्यों? आगे क्या? क्रूड ऑयल से लेकर बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटी तक के दाम अपने हाई से करीब 25% नीचे आ चुके हैं। ऊंची महंगाई, बढ़ती ब्याज दरों, डॉलर इंडेक्स में मजबूती और युद्ध की तनातनी के बीच अमेरिका और यूरोप में मंदी की धमक सुनाई देने लगी है। इसके चलते क्रूड ऑयल सहित तमाम कमोडिटी के दाम नीचे आने लगे हैं। दुनिया के विकसित माने जाने वाले इलाकों पर मंदी के बादल घिरने और कमोडिटी के दाम घटने का क्या मतलब हो सकता है, आइए समझते हैं नवभारत गोल्ड की एक्सप्लेन्ड सीरीज में। कमोडिटी का हाल। ब्रेंट क्रूड एक महीना पहले $120 प्रति बैरल से ऊपर चल रहा था, लेकिन अब ये 100 से $105 प्रति बैरल की रेंज में आ गया है। 6 जुलाई को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स $98.5 प्रति बैरल पर चला गया था। 25 अप्रैल के बाद ये पहली बार $100 के नीचे गया। इंडस्ट्रियल मेटल्स की पिक्चर भी बदल गई है। कॉपर ने लंदन मेटल एक्सचेंज पर 6 जुलाई को 20 महीने का निचला स्तर छू लिया। एल्यूमिनियम और जिंक का भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। ये सभी मार्च के अपनी पीक से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। मार्च में लंदन मेटल एक्सचेंज पर निकल का भाव $1,00,000 प्रति टन के पार चला गया था, लेकिन अब हाल ये है कि 3 महीने का निकल कॉन्ट्रैक्ट 22 से $23,000 की रेंज में आ गया है। गोल्ड इस साल के शुरू में $1,800 प्रति ऑन्स के आसपास था। 8 मार्च को $2,043 तक चला गया था, लेकिन अभी ये $1,750 के भी नीचे है। 23 एनर्जी मेटल और क्रॉप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को ट्रैक करने वाला ब्लूमबर्ग कमोडिटी स्पॉट इंडेक्स जून में रिकॉर्ड हाई पर था, लेकिन अब ये वहां से 20% नीचे आ चुका है। स्टील का भाव 9 महीने के निचले स्तर पर है। एग्री कमोडिटी में भी नज़ारा ऐसा ही है। मई में इंटरनेशनल कॉटन एक्सचेंज पर रेट लगभग 156 सेंट प्रति पौंड का था। ये 11.5 साल का उच्चतम स्तर था। भारत में भी भाव तब 50,000 रुपये प्रति गांठ से ज़्यादा का था, लेकिन अब मामला 40,000 से 42,000 रुपये प्रति गांठ की रेंज में आ चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में भाव इस साल के अंत तक 80 सेंट प्रति पौंड तक गिर सकता है। पाम ऑयल का दाम अप्रैल के अपने रिकॉर्ड लेवल से करीब 25% टूट चुका है। 1 जून को भारत में क्रूड पाम ऑयल की लैंडेड प्राइस $1,725 प्रति टन थी, लेकिन 1 जुलाई को ये लगभग 24% घटकर $1,320 पर आ गई। इसी दौरान सोयाबीन के मामले में करीब 17.5% और सनफ्लावर ऑयल में करीब 12% गिरावट आई है। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का दाम मार्च में ऑल टाइम हाई पर था। अब ये वहां से करीब 35% नीचे आ चुका है। वहीं मक्के में भी लगभग 30% की नरमी दिख रही है। ऐसी गिरावट की वजह क्या है? यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़ती महंगाई और इस पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी से आर्थिक मंदी आने का डर जताया जाने लगा है। जनवरी मार्च तिमाही में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ -1.6% हो गई। जून तिमाही में भी जीडीपी घटने के आसार हैं। लगातार दूसरी तिमाही में ऐसा होने का मतलब ये होगा कि अमेरिका मंदी की चपेट में आ चुका है। उधर यूरोजोन में भी आर्थिक हालात खराब होते दिख रहे हैं। ऊंची महंगाई के चलते कंज्यूमर पहले ही खर्च घटाने लगे हैं। मंदी के बादल घने होने पर आर्थिक गतिविधियां और भी सुस्त पड़ सकती हैं। ऐसे में चाहे क्रूड ऑयल हो या दूसरी इंडस्ट्रियल कमोडिटी, उनकी मांग घटेगी। इस सेंटिमेंट का असर तमाम कमोडिटी के दाम पर दिखने लगा है। अमेरिका के फेडरल एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार फ्यूल डिमांड घटने लगी और पिछले हफ्ते में साल भर के मुकाबले करीब 2% नीचे आ चुकी है। कोविड महामारी के दौरान क्रूड निर्यातक देशों ने उत्पादन घटाया था। पिछले दिनों उन्होंने उत्पादन बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसके चलते आने वाले दिनों में बाजार में ज़्यादा क्रूड उपलब्ध हो सकता है। इसके चलते भी क्रूड के दाम पर दबाव दिखने लगा है। डॉलर में मजबूती भी क्रूड के दाम पर असर डाल रही है। खाद्य तेलों के दाम घटने की एक बड़ी वजह इंडोनेशिया का एक फैसला है। उसने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाई थी, जिसे बाद में हटा लिया। गेहूं के दाम में नरमी की एक वजह यह भी है कि दुनिया में गेहूं के सबसे बड़े सप्लायर रहे रूस ने पिछले 2 महीनों में निर्यात बढ़ाया है। उसने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी घटाई है। इसके चलते रूसी सप्लायरों को ग्लोबल मार्केट के लिए दाम कम रखने में मदद मिली है। वहीं अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अच्छे मौसम के चलते गेहूं, मक्के और दूसरी फसलों की अच्छी उपज की उम्मीद से भी कीमतों पर असर पड़ा है। क्या है अच्छी संभावना? कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कोविड लॉकडाउन से सप्लाई चेन में आई दिक्कतों, पिछले साल के खराब मौसम, क्रूड उत्पादन में जानबूझकर की गई कमी और यूक्रेन युद्ध का हाथ रहा है। लेकिन अब क्रूड से लेकर बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटी तक सबके दाम अपने 52 हफ्तों के हाई से लगभग 25% नीचे आ चुके हैं। इससे दुनिया भर में और भारत में भी महंगाई पर लगाम कसने में काफ़ी मदद मिल सकती है। भारत अपनी ज़रूरत के क्रूड का करीब 85% हिस्सा आयात करता है। 2021-22 में भारत ने $120 अरब का
क्रूड ऑयल आयात किया था। अब इसके दाम घटने से भारत को फायदा होगा। भारत में महंगाई पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। भारत कई कमोडिटी का नेट इंपोर्टर है। इनके दाम घटने से व्यापार घाटा कम होगा। जून में भारत का ट्रेड डेफिसिट 25 अरब 63 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर चला गया था। इसमें पेट्रोलियम और गोल्ड के आयात का बड़ा हाथ रहा। अब क्रूड में नरमी आती दिख रही है। वहीं सरकार ने सोने के आयात पर अंकुश लगाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। पाम ऑयल के दाम घटने से भी इंपोर्ट बिल में कमी आएगी। भारत अपनी ज़रूरत के खाद्य तेल का करीब 60% हिस्सा आयात करता है। व्यापार घाटा कम होगा तो रुपये पर दबाव भी घटेगा, जो डॉलर के मुकाबले गिरावट का रिकॉर्ड बनाता दिख रहा है। कुल मिलाकर अगर कमोडिटी में नरमी का रुझान बना रहा तो आरबीआई को भी आने वाले दिनों में महंगाई का अनुमान बढ़ाना नहीं पड़ेगा और इसके चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी की ज़रूरत भी घटेगी। कर्ज की दरें कम हों तो कंपनियां निवेश बढ़ाती हैं। इससे आर्थिक ग्रोथ तेज होती है, अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। कंजम्पशन यानी खपत पर पॉजिटिव असर होता है। भारत के जीडीपी में इस कंजम्पशन का आधा से अधिक योगदान है। इससे शेयर बाजार पर भी पॉजिटिव असर होगा। खतरा क्या है? क्रूड ऑयल सहित तमाम कमोडिटी में बड़ी नरमी एक बड़े खतरे का संकेत भी हो सकती है। सिटी ग्रुप ने साल के अंत तक क्रूड के $65 प्रति बैरल तक जा सकने का जो अनुमान दिया है वो मंदी की आशंका को देखते हुए ही दिया है। तमाम दूसरे इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी दिख रही नरमी बता रही है कि मार्केट मंदी को लेकर चौकन्ना हो गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित तमाम केंद्रीय बैंकों ने महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई हैं। उनका जोर कंजम्पशन घटाने पर है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त पड़ने का खतरा बढ़ा है। हालांकि अमेरिका पर मंदी का साया भले ही मंडरा रहा हो, भारत पर इस तरह का कोई खतरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की इकॉनमी अब भी सबसे तेज बढ़ रही है। आईएमएफ ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5% रह सकती है। अमेरिका में मंदी आई तो भारत पर क्या असर होगा? ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अनुसार अमेरिका में मंदी का चांस बढ़कर 38% हो गया है। आईएमएफ ने कहा है कि दुनिया की ग्रोथ का अनुमान और घटाना पड़ सकता है, जो फिलहाल 3.6% है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, इसलिए अगर वहां मंदी आती है तो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी चीन की ग्रोथ सुस्त पड़ती है तो उसके असर से कोई भी नहीं बचेगा। वैश्विक मंदी की वजह से भारत के निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा, जिसने पिछले वित्त वर्ष में 410 अरब डॉलर के साथ नई ऊंचाई छुई है। दुनिया भर में चीज़ों और सेवाओं की डिमांड घटेगी तो भारतीय निर्यात इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। भारतीय आईटी कंपनियों के बिजनेस पर भी दबाव बनेगा, जिन्हें सबसे अधिक कमाई अमेरिकी कंपनियों से होती है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू होते ही स्टार्टअप्स में निवेश भी कम हुआ है। स्टार्टअप्स के लिए भारत दुनिया में तीसरे नंबर का देश है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ 1 अरब डॉलर से अधिक वैल्यूएशन वाली ऐसी कंपनियों की संख्या बढ़ी है। मंदी आने पर उभरती हुई कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। मंदी के चलते विदेशी निवेशकों में घबराहट बढ़ेगी तो इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर आना तय है। विदेशी निवेशक पहले ही पिछले 9 महीनों से लगातार नेट सेलिंग करते आ रहे हैं।